जम्मू कश्मीर में अभी असेंबली सेशन चल रहा है। इस असेंबली सेशन पर जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, या फिर जॉब वैकेंसीज पर क्या बातें हो रही हैं, क्या क्वेश्चन करे जा रहे हैं, क्या रिप्लाई सामने से आ रहे हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में रहने वाला है। हालांकि असेंबली सेशन चल ही रहा है, बट आज तक के अपडेट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। फिर कमेंट सेक्शन आपका है, आप कमेंट में कीजिए कि जो सही चल रहा है वो सब कुछ सही चल रहा है, ये थोड़ा और वक्त देना चाहिए। जो भी आपकी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। सबसे पहले तो अगर हम जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात करेंगे, यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बस आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज जॉब को लेकर अभी इस टाइम पे क्या डिस्कशन चल रही है, किस तरह के रिप्लाई सामने आ रहे हैं। पॉलिटिक्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने जा रहा, और वो करनी भी नहीं चाहिए। देखिए, जैसे पहले अगर सरकार है, उमर अब्दुल्ला जी की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वो डाटा शेयर करने की, पर्टिकुलर हमारे पास इतनी वैकेंसीज वैकेंट हैं, एक तो कितनी कितनी कौन से डिपार्टमेंट में किस किस तरह की वैकेंसीज वैकेंट है, इस तरह का डाटा सामने आ रहा है। तो वाकई में यहाँ से ये तो समझ आता है कि जम्मू कश्मीर में वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि पोस्ट वैकेंट है ही नहीं, कई सारी पोस्ट वैकेंट है। 20,000 से ज्यादा पोस्ट हमारे पास अभी इस टाइम पर वैकेंट है, जो आज का डाटा बताया जा रहा है। और जो आज से 6 महीने पहले जब मार्च के मंथ में सेशन चल रहा था असेंबली वाला, तब बताया गया था 32,000 से ज्यादा नंबर बताया गया था कि इतनी पोस्ट वैकेंट है। और तब से लेके अब तक जो पोस्ट फिल हुई है, हालांकि वो फिल तो हुई नहीं, लेकिन पूरे एक साल में अभी तक 2,000 ही पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। फिलहाल एक तो आपको समझ आएगा, ये बताया जा रहा है किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट वैकेंट है सरकार की तरफ से। दूसरा ये बताया जाता है कि लगभग 2500 के आसपास वैकेंसीज जो है वो रेफर हुई है जेकेएसएसबी को 2025 में। 2,500 के आसपास वैकेंसीज जेकेएसएसबी को रेफर हुई है, इस तरह का डाटा शेयर कर जाता है। और वो हर एक पेज में उसको मतलब हाईलाइट भी कर जा रहा है कि इतनी वैकेंसीज रेफर करी गई जेकेएसएसबी को। ये इस तरह का डाटा सामने दिया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हर एक पॉसिबल जो भी स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स ले रहे हो, इंश्योर करने की वैकेंसीज टाइमली रेफर हो। इस तरह की बातें सामने आ रही है इस टाइम के असेंबली सेशन में। ये सरकार की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरी तरफ क्वेश्चन जहाँ पे रेज होते हैं, वो जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं जैसे मतलब असेंबली सेशन या असेंबली सेशन से बाहर, बट इन टॉपिक पर इन दिनों में जो क्वेश्चन रेज होते हैं, जैसे पार्टी के लीडर्स की बात करेंगे, अगर सैयद जी की बात करेंगे, वो कहते हैं कि 1 लाख वैकेंसीज की उन्हीं की पार्टी है, 1 लाख वैकेंसीज की बात करी गई थी, क्यों अभी तक वो वैकेंसीज नहीं लाई गई हैं, क्यों 1 लाख नौकरियां नहीं दी गई हैं। सेम पार्टी से क्वेश्चन बनता है। फिर एक और मियां अल्ताफ जी की बात करेंगे, वो भी यहाँ पर वैकेंसीज की बात करते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं। वैकेंसीज जो है वो डे 1 से एडवर्टाइज होना चाहिए थी, बट अभी तक एडवर्टाइज क्यों नहीं हो रही है। ये सेम पार्टी से क्वेश्चन आते हैं। फिर अपोजिशन की तरफ चलेंगे, हालांकि वहां पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फेमस जो भी इन दिनों में जो असेंबली में भी चल रहा है न्यूज में, कि जैसे सजाद लोन जी की बात करेंगे, तो वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और रिप्लाई सामने आ रहा है। जैसे वो क्वेश्चन पहले रिजर्वेशन की बात करते हैं कि रिजर्वेशन पर बात होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, बट उस मेमोरेंडम की बात करेंगे उसे फिलहाल कैंसिल ही कर दिया जाता है कि इस पर किसी तरह की डिस्कशन नहीं हो सकती। वैलिड पॉइंट दो पॉइंट बताए जाते हैं, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट कैंसिल हो जाता है, डिस्कशन नहीं होती है। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जेकेएसएसबी जेकेपीएससी की बात करेंगे, कितनी फी कलेक्ट हुई है। जब बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो पेमेंट करनी पड़ती है, उस पेमेंट से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, तो बताया जाता है कि 31 करोड़ 75 लाख समथिंग, यानी कि 31 करोड़ से ज्यादा, लगभग 32 करोड़ के आसपास जो है वो रेवेन्यू जनरेट करा गया है। इतना हमने कलेक्ट किया एप्लीकेशन फी से, जेकेएसएसबी जेकेपीएससी कंबाइन करके। और आपको मैंने पहले ही बताया कि एक साल में 9 नोटिफिकेशन सामने है, और इन 9 नोटिफिकेशन के थ्रू 2,000 वैकेंसीज टोटल, लगभग 2,000 कुछ वैकेंसीज हैं, 2064 इस तरह से वैकेंसीज पूरे 9 नोटिफिकेशन के थ्रू एडवर्टाइज करी गई पिछले एक साल में। इस पूरे 2025 की बात करूं अभी तक, और डाटा कितना जो 31 करोड़ में बता रहा हूँ, जब सरकार बनी थी अक्टूबर के मंथ से लेकर अभी तक इतना पैसा कलेक्ट करा गया। और आप सभी को पता है रिक्रूटमेंट का सिस्टम किस तरह का चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि, और ये किस पे रिप्लाई पे कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, सरकार कुछ ऐसा सोच रही है कि जो एप्लीकेशन फी है, जिसे कहा गया था कि एप्लीकेशन फी हम खत्म कर देंगे, वो नहीं लेंगे जब ये बच्चों को अप्लाई वगैरह करना हो, तो उस पर रिप्लाई आया कि सरकार का भी ऐसे कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं, वो इस बारे में कोई सोच विचार नहीं करे। मतलब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये इस तरह का डाटा सामने आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। फिर क्वेश्चन पूछा था कि वैकेंसीज कहाँ पर है, एडवर्टाइज क्यों नहीं हो रही है। ये अभी तक के असेंबली सेशन में चल रहा है, और आने वाले दिनों में भी डाटा शेयर करा जाएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट का। इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी ये कहा जाएगा, अब कितनी वैकेंसीज और रेफर हो रही है, कितनी वैकेंसीज रेफर होने वाली है, वो क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है, कितनी वैकेंसीज एडवर्टाइज होने जा रही हैं।
अब ये इस टाइम पर पूरे असेंबली सेशन में चल रहा है, जो डाटा मैंने आपसे शेयर करा है। अब आपको क्या लगता है कि क्या अभी जो सरकार ने 2000 वैकेंसी निकाली है अब तक पूरे एक साल में, लगभग अगर इस नो नोटिफिकेशन की बात करूंगा, 9 नोटिफिकेशन के थ्रू 2000 वैकेंसीज एडवर्टाइज करी गई हैं, क्या ये सही स्पीड चल रही है? क्या इसी स्पीड से सबको चलना चाहिए? और कई सारी वैकेंसीज ऐसे इनका पेपर अभी तक हुआ ही नहीं है, कंप्लीट तो दूर की बात है, तो ऐसे भी प्रोसेस चल रहा है। कि ये सेम पेस ठीक है, क्योंकि सरकार बने हुए भी लगभग एक ही साल हुआ है, तो इतना टाइम सरकार को मिलना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? या फिर ऐसा लगता है कि अभी तक कम से कम 10-15 हजार वैकेंसीज एडवर्टाइज होनी जानी चाहिए थी, क्योंकि 32,000 वैकेंसीज वैकेंट थी जनवरी के हिसाब से, और सिर्फ 2,000 वैकेंसीज आए हैं? क्या 10-12 हजार वैकेंसीज अभी तक एडवर्टाइज नहीं होनी चाहिए थी? क्या आपको ऐसा लगता है? या फिर आपको ये आपका ये मानना है कि चलो पास्ट में जो हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीनों में अच्छा खासा नंबर जो एडवर्टाइज होना चाहिए, इवन न्यू ईयर पे सभी जो भी जॉब एस्पिरेंट्स उन्हें अच्छा अपडेट, एक अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। जैसे एमटीएस की 11,000 वैकेंसीज की बात करते हैं, उन 11,000 में से 1,500 वैकेंसीज की बात करी गई थी एक महीना पहले कि हम उस पर फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम करेंगे, हम टॉलरेट नहीं करेंगे डिले वगैरह होगा, लेकिन एक महीने से ज्यादा का टाइम होगा अभी तक एडवर्टाइज हुई है। एटलीस्ट वो 1,500 वैकेंसीज ही एमटीएस की एडवर्टाइज कर दो, ज्यादा तो कर नहीं सकते, लेकिन वही 1,500 तो कर लो, बाकी डिपार्टमेंट को कंबाइन करके न्यू ईयर से पहले पहले कम से कम 8 से 10,000 वैकेंसी एडवर्टाइज कर लो, इतना एटलीस्ट सरकार को कर लेना चाहिए। और जो वैकेंसी एडवर्टाइज वगैरह करते हैं उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे आगे भी करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करते हैं, उस पर बड़ा वो चला गई, एज रिलैक्सेशन की बात करेगी, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, पोस्ट ऐसी है। अब पोस्ट अगर ऐसी है, मान लीजिए 18 से 28 ईयर्स की एज लिमिट सेट करी गई है, कोई ऐसा एस्पिरेंट जो 28 साल की उम्र में ही अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए, 27 साल की उम्र में अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए, अब जब तक वो ट्रेनिंग पीरियड में पहुंचेगा, ट्रेनिंग फिर एक साल की रहती है, 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है। अब जब उसने फॉर्म अप्लाई करा और जब वो ट्रेनिंग सेंटर में जा रहा है, उस टाइम पे अगर आप 4 से 5 साल लगा दोगे तो वो 27 साल वाला एस्पिरेंट की बात करेंगे, वो 31-32 साल का हो गया होगा, तो क्या वो ठीक रहेगा? तो उसे बेस्ट ये नहीं रहता कि आप 18 से लेकर 30 ईयर की एज लिमिट सेट कर दो और एक साल के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लो, बात तब भी वहीं पर पहुंचने वाली है। फिलहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट डिले बड़ा ज्यादा हो जाता है, और इसका इफेक्ट सिर्फ उन पर नहीं पड़ता जो इस टाइम पर एस्पिरेंट है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जेकेएसएसबी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे जो भी रिलेटिव्स में जो छोटे हैं वो भी मुझे देख के उनको भी लगेगा हाँ ये पढ़ने का बेनिफिट ही कोई नहीं है, जम्मू कश्मीर में नौकरी ही नहीं है, अगर फॉर्म अप्लाई होते हैं तो हमने देखा भैया को, वो तो फॉर्म पढ़ते रहते हैं, फॉर्म लगाते रहते हैं, बट पेपर ही नहीं होता, तो हमारा क्या होने वाला है? तो थोड़ा जनरेशन में भी इफेक्ट वगैरह पड़ता है, इस पर सोच विचार करना चाहिए। अब ज्यादा वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।